कल कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। 200 प्रत्याशियों में से 156 नामों का ऐलान हो चुका है। हालांकि फिलहाल 44 नामों पर ऐलान होना बाकी है। वहीं दूसरी ओर बीती रात जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। सूत्रों की माने तो तीसरी सूची को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सहमति बन गई है। आज बस चुनाव समिति में मुहर लगना बाकी है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। संभव यह भी हो सकता है कि आज बीजेपी पूरे नामों की घोषणा कर दे। लिहाजा अब पार्टी नेताओं के साथ साथ विपक्षी दलों की भी नजरें बीजेपी की तरफ टकटकी लगाए ठहर चुकी हैं। अब तक 124 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। बाकी बचे हैं 76 नाम, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो लिस्ट कब तक? सीसी की बैठक खत्म हो चुकी है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज तीसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगी। चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता अशोक सिंह शेखावत जी भी चर्चा में शामिल हुए और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी हैं। और स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। अशोक जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि सीसी की बैठक भी खत्म हो चुकी है। 76 नामों के ऐलान का इंतजार न सिर्फ बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, बल्कि प्रदेश की जनता भी कर रही है कि आखिर उस 76 विधानसभा सीट से उनका प्रतिनिधि कौन होगा। अशोक जी, क्या उम्मीद की जाए कि आज ये पूरी सूची, पूरे नाम सामने होंगे या फिर थोड़ा इंतजार अभी और करना होगा? श्वेता जी, मुझे तो लगता है कि आपने जिस प्रकार से खुद ने 5 साल में आप देखा होगा कि राजस्थान का कैसे सुनहरा रहा, कैसे वादे रहे, कैसी घोषणाएं रही, कैसी गारंटियां रही। उस गारंटियां का मुझे लगता है इस लोकतंत्र के अंदर चुनाव के माध्यम से वोट की बारी आती है। तो सरकार कैसा रहा और आने वाले जनप्रतिनिधि कैसे रहेंगे, उन गारंटियों के अंदर आप देखेंगे तो क्या राजस्थान का किसान को कहा गया कि दिन रात को भी सूरज उगेगा, लेकिन मुझे लगता है इन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। वो भी इस गारंटियों के माध्यम से देख रहे हैं, इनके वादे के माध्यम से देख रहे हैं, इन लोगों ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। तो ये टिकटों के माध्यम से जिन जिन लोगों को टिकटें दी गई, भारतीय जनता पार्टी की टिकटें दी गई है, उनमें उस क्षेत्र में, उन विधानसभाओं में ये बात गूंजेगी कि पेपर लीक जो हुआ, उस पेपर लीक के कारण से कैसे युवाओं का भविष्य अंधकार में हुआ, उनके पेरेंट्स का जो उन्होंने सपने देखे थे, उनका जो पैसा बर्बाद किया, उस चीज़ को भी वहाँ ये देखेंगे। जहाँ तक आपने कहा कि सीएससी की बैठक हो चुकी है, मान लो कि सीएससी की बैठक हुई है, हमारी उससे पहले कोर कमेटी की बैठक हुई, और जितने भी टिकटों का होगा, जो 76 टिकटें हैं हमारी शेष रह गई है, उनमें से जो तय होगा वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। क्योंकि जिनको भी दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगा, वो ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे जो सरकार के चुनने के अंदर, अपने क्षेत्र की काम करने के अंदर ऐसी भागीदारी निभाएंगे, और ऐसे नहीं रहेंगे जो मैं आपको पहले भी बताया कि क्या ऐसी गारंटियां, उन गारंटियों को कौन पूरा करेगा जो इनने 5 साल पहले कहा था। उन गारंटियों की कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कुछ दिनों तक पहले तक जो इन गारंटियों की बात कर रहे थे और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं, क्या बीजेपी के जनप्रतिनिधि के तौर पर वो चेहरे भी नजर आएंगे? मैं कह रहा हूं कि किसी भी लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक पार्टियों में कोई भी दल का कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, या जनप्रतिनिधि हो, या कार्यकर्ता हो, या कोई पदाधिकारी हो, वो आए तो मुझे लगता है कि किसी को, पार्टी को नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस का हाई उल्ला करती ज़्यादा करके, साहब इसमें क्यों चले गए? मुझे लगता है कि यदि आपने उनको साथ नहीं दिया, कुछ को न तो कोई कारण होगा, तो आपसे गए। क्यों लोग आपसे बेगाने हुए, क्यों लोग आपसे बेगाने होकर के आपको सरकार के बचाने के समय क्यों बाहर गए, उसका विचारणीय बिंदु तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को देखना चाहिए। कांग्रेस ने 5 साल नहीं किया। 5 साल ये कहा कि सचिन पायलट वहां चले गए, उनके समर्थक वहां चले गए, चाहे बाद में उनको मंत्री बना दिया। उन मंत्रियों ने कहा कि हमें भ्रष्ट क्यों बताया जा रहा है, हमें भ्रष्ट क्यों बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया, मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। उन्हीं लोगों को आपने उस मंत्रिमंडल में रखा, लेकिन उसका खामियाजा 5 साल में आम जनता ने भुगता है कि किस प्रकार से राजस्थान की कानून व्यवस्था रही, किस प्रकार से राजस्थान के अंदर महिलाएं असुरक्षित रही, दुष्कर्म नंबर 1 क्यों रहा, खान जो थे, खान में कैसा किस प्रकार से यहाँ घोटाले हुए, अवैध खनन हुआ, अवैध परिवहन हुआ, वहां तक बाल तस्करियां हुई है, क्यों चीज हुई है, क्योंकि राजस्थान के अंदर 5 साल के अंदर कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, शासन नहीं था, कुशासन था। इसलिए बीजेपी मान रही है कि अब उसकी सरकार में वापसी होगी पिछले 5 साल के कार्यकाल को। मैं कह रहा हूं कि जनता देखती है, और जनता ये भी देख रही है कि इन्होंने क्या शासन दिया। ठीक है, उस शासन के आधार पर जनता देखेगी।
क्या शासन दिया है कांग्रेस ने, उसके के आधार पर ही अब भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी सत्ता में, जो अशोक जी का कहना है। लेकिन सूची को लेकर कल तो सवाल बहुत कांग्रेस से हुए और कल कांग्रेस की सूची भी आ गई। 56 नामों की एक सूची चौथी आई और 5वीं आई 5 नामों की। लेकिन अब इंतजार बीजेपी की सूची को लेकर है, नामों को लेकर है। लेकिन अशोक जी ने तो बताया कि ठीक है, क्या क्या आधार है, कितने सवाल उठ रहे हैं, क्यों यहां पर बीजेपी की सरकार वापस आने की बात की जा रही है। लेकिन राजकुमार जी, जितने आरोप और जितने सवाल उठाए जा रहे हैं और अब 5 सूची आने के बाद तो विरोध कांग्रेस में भी नजर आ रहा है। अब तक तो यही बातें आप लोग बीजेपी के लिए कह रहे थे जब उसकी पहली सूची आई थी। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले मैं अपनी ओर से आप सहित सभी सुहागिन मां बहन बेटियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से। और एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आज हमने 156 की सीटें अब तक घोषित कर दी है। हमारा जो 156 का टारगेट है वो आज हमारा पूरा हो गया। 156 का हम टारगेट लेके राजस्थान विधानसभा का चुनाव 2023 के जीतने जा रहे हैं। हम लोग राजस्थान की हमने पिछले 5 साल से बेहतर सेवा की थी। राजस्थान की जनता जानती है, राजस्थान की जनता को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने महंगाई से जो त्राई त्राई मचाई थी, हमने उसको राहत प्रदान की थी। पिंक कलर के टेंट लगा के 10 बड़ी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान की जनता ने लाभ प्राप्त किया। जोर जोर से नारे लगाए, चौथी बार गहलोत सरकार, रिवाज बदलेगा राज नहीं बदलेगा। श्वेता जी, ये नारे हमने नहीं लगाए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं लगाए, ये राजस्थान की जनता ने लगाए। राजस्थान हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य ऐसा है जहां सरकार विरोधी लहर आज तक नहीं चली है। राजस्थान हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य ऐसा है जहां भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें गिराने का जो अपना प्रयास किया था, सब जगह सफल हुए, राजस्थान में सफल नहीं हुए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग खत्म हुई है। एक 76 लोगों की एक सूची और आएगी, हमारी भी सूची और आएगी। हमारे कांग्रेस पार्टी के 272 कैंडिडेट उतरेंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को राजस्थान सरकार की अच्छी योजनाओं को लेकर राजस्थान की जनता के बीच में जाएंगे। सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर आपके अपने जो अब बागी हो गए, आपके अपने जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उससे भी नुकसान होगा, उन सीटों पर कोई असर पड़ेगा? श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में क्रेज है, सरकार वापस आ रही है, इस बात को लेकर कार्यकर्ता चाहते हैं कि मुझे टिकट मिले, मुझे टिकट मिले। जब एक सीट से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पे जिसको टिकट नहीं मिलता उसके मन में नाराजगी होती है। कुछ लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, कुछ लोग अन्य दलों में चले जाते हैं। निश्चित तौर पर अगर कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में किसी अन्य दल में जाता है तो दिक्कत तो आती है, तकलीफ तो हमको भी होती है। जो कार्यकर्ता हमारे साथ 25-30 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से साथ रहा, आज जो दूसरे कुनबे में चला गया तो तकलीफ तो हमको भी है। लेकिन निश्चिंत रहे, कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवार है, सबको मैनेज कर लेंगे और उनके जाने से हमारी पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे 200 के 200 बेहतर कैंडिडेट उतरेंगे और मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सारे मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। चलिए ठीक है मिथिलेश जी, अब क्योंकि सीसी की बैठक खत्म हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के 76 नामों का ऐलान होना बाकी है, तीसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अब सवाल यह भी उठ रहा है कि बहुत ऐसे अहम चेहरे जयपुर से ही थे जो कांग्रेस के साथ रहे हैं, कांग्रेस ने बहुत कुछ उन्हें दिया, लेकिन इसके बाद अब उन्हें भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर है। वो बीजेपी के साथ आए हैं, सदस्यता ग्रहण की है और अब क्योंकि सूची आने वाली है, नाम का ऐलान होने वाला, ऐसे में कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें बीजेपी टिकट दे सकती है। क्या स्थिति आपको नजर आती है अगर बीजेपी की आने वाली सूची को लेकर बात की जाए तो? देखिए, निश्चित रूप से बिना स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, बिना स्वार्थ के कोई आदमी दल नहीं बदलता। और ये मीरा की धरती है, दुख लाख सहे मुख से गोविंद कहे। अगर ये वाकई कांग्रेस के वफादार होते तो ये भाजपा का दामन नहीं थामते, बिना स्वार्थ के ये भाजपा में नहीं जाते। चाहे आज उदयलाल डांगी ने आरएलपी छोड़ी हो, चाहे दर्शन सिंह ने छोड़ी हो, या सुभाष मील ने छोड़ी हो, या इससे पहले प्रथम निर्वाचित मेयर जयपुर की ज्योति खंडेलवाल ने छोड़ी हो, ज्योति मिर्धा ने छोड़ी हो, सुभाष महरिया ने छोड़ी हो, या सुरेश मिश्रा ने छोड़ी हो। ये लंबी लिस्ट और अभी तो और नाम जारी है, जिसमें कहा जा रहा है कि बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा का भी नाम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी को छोड़ के नहीं गए, बीजेपी को छोड़ के गए, उनको भी टिकट मिला है, चाहे शोभा रानी कुशवाहा हो, चाहे विकास चौधरी हो, और जल्द ही 1-2 नाम और हैं जिनको टिकट मिलने वाले हैं, जिसमें यूनुस खान जो वसुंधरा राजे के बहुत नजदीकी रहे हैं, कल तक वसुंधरा राजे के ट्रबल शूटर रहे, वो आज दिल्ली में गोविंद सिंह डोटासरा के साथ तफरी करते नजर आए। तो भाजपा के लिए भी ज्यादा शुभचिंतक खबर नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कल की सूची में सुरेंद्र गोयल जो किसी जमाने में वसुंधरा राजे के खास रहे, उनका भी नाम है। तो ऐसा नहीं है, दोनों तरफ आया राम गया राम चल रहा है। और उम्र का कोई तकाजा नहीं है, 25-25 साल एक पार्टी में रहे, लेकिन कैसे भी हमें सत्ता की जो अश्वमेध यज्ञ हो रहा है उसमें एक घोड़ा बनना है।
जीते हारे वो बाहर की बात है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस तरीके से जा रहे हैं। अब उसमें चाहे सचिन पायलट समर्थक हो, चाहे अशोक गहलोत समर्थक हो, अभी एक नई जंग छिड़ी हुई है, RJ 14 बनाम RJ 18। ये एक नई जंग है पॉलिटिक्स में। RJ 14 जयपुर जिले हैं, इनमें झुंझुनू वालों की एंट्री हो रही है, चाहे विद्याधर चौधरी हो जो फुलेरा से दे गया, तो वहां नारा लग रहा है RJ 18 कब तक जेल है। और चोमू से भी अभी लिस्ट आ जाएगी, उसमें शिखा बराला है, वो भी RJ 18 झुंझुनू की है। इसके अलावा आमेर से भी जो सतीश पूनिया वो भी RJ 18 है। और जो झोटवाड़ा विधानसभा सीट है वहां जो सीताराम लांबा का नाम लिया जा रहा है वो भी सीकर के हैं। तो ये RJ 14 क्या करेगा, ये भी एक राजनीति में एक बड़ा रहस्य बना हुआ है कि जयपुर पर बाहर वाले कहां राज करेंगे। सांगानेर में भी भरतपुर वालों को टिकट दे दी बीजेपी ने, तो वो भी एक सवाल उठ रहा है। तो ये एक जो लोकल फॉर वोकल मोदी जी के लिए कहा जाता है कि वो 45 साल के अनुभव के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। 15 साल उन्होंने RSS में खपाई, 15 साल उन्होंने अध्ययन किया राजनीति का प्रदेश और राज्य में, 15 साल CM रहे, उसके बाद देश के PM बने। लेकिन अब जो जिस दौर की राजनीति शुरू हो रही है, जो भाजपा पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद कार्डर की बात कर रही थी, उसके हमने नजारे देखे, किस तरीके से देवजी पटेल की गाड़ी तोड़ी गई। ये चिंता का विषय है, किस तरीके से अनीता गुजर जवाहर सिंह बेडम के खिलाफ तलवार लेके खड़ी हुई है। तो जो आपने कैलाश चौधरी को जिम्मेदारी दी गई, जिनकी जुबान पर ही कंट्रोल नहीं है, जो विधायक का चुनाव हार गए थे, गलती से MP बन गए, उनको मंत्री बना दिया, वो उनके गले लग के कौन गारंटी लेगा। आप देखिए भाजपा की सोच का एक, मैं कहूंगा इससे ज्यादा नीचे का स्तर नहीं आ सकता। कैलाश चौधरी के कहने से कौन मान जाएगा कि भाई सरकार बनेगी तो तुमको ये कर दूंगा। अशोक जी, इसी पर आपका एक रिएक्शन। देखो, मैं कह रहा कि आपके जैसे कांग्रेस के कई नेता हैं जो गंगानगर से हैं, उसमें विरोध हो रहा है। और आपके महेश जोशी जी, आपको देख लिया था आज PCC कार्यालय में किस प्रकार से प्रदर्शन हो रहा था, कोई आना किसी का जाना। और जहां तक हमारे जो जितने भी आपके हैं, जिस प्रकार से किसी को टिकट नहीं दी गई है, उनको किसी न किसी रूप में नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक ऐसा आया नहीं है, आया तो उनको हम जैसे नामांकन की प्रक्रिया का लास्ट डेट होगी उसमें उनको विड्रॉ कराने की पूरी कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल भी होगी। लेकिन मुद्दा यह है कि राजस्थान के अंदर क्या AICC या AGC कांग्रेस के अंदर किसकी चल रही है? सरकार थी इनकी, सरकार इनकी थी, तो इन्होंने पहले कहा मुख्यमंत्री जी की हम तो सही हैं, लेकिन हमारे जो विधायक हैं वो सही नहीं है। अब उन विधायकों को आपने टिकट क्यों दिया? ये प्रश्न चिन्ह राहुल गांधी जी ने लगाया है और ये चीजें मीडिया के अखबार के अंदर भी आई है। तो ये करती है कि कांग्रेस के अंदर ना तो पहले सही था ना आज सही है, तो किसकी चले? सूची में तो बहुत सारे करीब आधे नाम ऐसे जिनमें नए चेहरों को मौका दिया है, किया गया है, बदलाव तो किया गया है। अधिकांशतः उनमें किया गया है जो इनके प्रत्याशी थे, जो हार गए थे। जीतों में बहुत कम टिकट काटी है, लेकिन उन्हीं पर आपने कहा कि ये विधायक नहीं करते, ये काम नहीं करते, लेकिन आप उनको विश्वास करके क्यों दिया? तो मतलब न तो सरकार के अंदर और न ही इनके विधायकों में, न मंत्रियों में। जो पहले चलता था ना कि मर्सिडीज में जितने ही आ जाएंगे, कोई कह रहा था कि इसके अंदर कांग्रेस के जो विधायक आएंगे तो फॉर्चून जितने समा जाएंगे, तो ये बात सही थी। और यदि हम 2003 का हम चुनाव देख लें, 3 में इनके कितने मंत्री आ रहे थे? 85% से अधिक मंत्री हार गए। 2013 के अंदर इनके मंत्री हार गए, इनका वोट परसेंटेज कम हुआ। इस बार तो 156 के दावे हैं, 156 की सूची सामने है, 156 को लेकर बार बार नारे लगा रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस से। राजकुमार शर्मा जी, कितनी जीतेंगे? तो फॉर्चुनर घर नहीं संभाल रही है, फॉर्चुनर तक के ही सीट के काउंट कर रहे हैं कि बस बिल्कुल 3 दिसंबर बिल्कुल नजदीक आ रहा है। श्वेता जी, 3 दिसंबर नजदीक आ रहा है। फर्स्ट इंडिया परिवार को, पूरे राजस्थान वासियों को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित करेंगे एल्बर्ट हॉल के ऊपर बड़ा समारोह करके, और भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे कि हम लोग किस तरीके से शपथ ले रहे हैं। राजस्थान की जनता इस बार हमारे साथ है। राजस्थान की जनता 2003 में 13 में यही कहा था, प्यार दुलार क्या हुआ? क्या 56-21 पर आगे जनता को माए बाप 56-21 पर क्यों आई? इन्हीं योजना के आधार पर, इन्हीं घोषणा के आधार पर, इन्हीं वादों के आधार पर पार्टी को 3 महीने पहले राजस्थान याद आ रहा है। और हम लोग कह रहे हैं जब अकाल पड़ा था 2008 में, हम राजस्थान हम तो 5 साल से करें, मीडिया आपको कह रही है, जनता हमको कह रही है, लेकिन आप सुनता रहे हो। सुनने का काम कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस में सुनेंगे नहीं, अपने लोगों को नहीं सुनेंगे, अपने पदाधिकारियों को नहीं सुनेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं सुनेंगे। कांग्रेस किसकी नहीं सुनती है? आम जनता की नहीं सुनती है, सिर्फ आम जनता की सुनती है। बिना दूल्हे की
बारात कहते हैं घोड़ी पे हम कमल का फूल बैठाएंगे। राजस्थान की जनता ने कहा जो घोड़ी पे इंसान बैठ के आएगा। कीचड़ में खिलता है, अब ये कहते हैं हम घोड़ी पे कमल खिलाएंगे। कांग्रेस का चेहरा क्लियर है क्या कि कौन अगर कांग्रेस की सरकार आती है कांग्रेस का चेहरा राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, क्योंकि आज वो मुख्यमंत्री है। और कल जब हमारा 3 दिसंबर को नया विधायक जीत के आएंगे तो विधायक कोई चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मैं कह रहा हूँ श्वेता जी, ये कह रहे हैं घोड़ी पे कमल को बिठाएंगे। घोड़ी पे कमल बैठेगा तो कैसे मारेगा? राजस्थान की जनता चिंता कर रही है। मोदी जी को यहाँ मुख्यमंत्री बनाओगे? बीजेपी तो कहती है यहाँ तो एक ही चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये सब मिलकर जीतेंगे, इस्तीफा देंगे ना, विधायक तय करेंगे, प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे और राजस्थान की बागडोर संभालेंगे। प्रधानमंत्री जी ने इनको प्रधानमंत्री जी दे दिए, लेकिन आपके राहुल गांधी ने 27 चुनाव हरा दिए। चाहते हैं राजस्थान राज्य में 27 चुनाव हरा दिए और मेरे चेहरे पे वोट ले लो। ये कब तक चलेगा? राजस्थान जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है 9 साल में हिंदुस्तान की जनता को किस तरीके से भी चेहरा बनाइए। राजस्थान के मुख्यमंत्री आप राहुल गांधी को चेहरा क्यों ले रहे हो? परिवार को क्यों चेहरा ले रहे हो? क्योंकि अशोक परिवारवाद से हटिए, वंशवाद से हटिए, दूसरों को मौका दो। इनसे मना करता है, सेवा तो होनी पारी, सरकारी एजेंसियों को लाके विधायकों को डरा रहे, मंत्रियों को डरा रहे, और एक को भी इन्होंने चलिए सबका अपना अपना आकलन है, अपना अपना सर्वे है। मिथिलेश जी, अगर आज की तारीख की बात करें, क्योंकि एक तरफ तो अभी सूचियों का इंतजार है, अभी पूरे 200 सीट पर कैंडिडेट ना तो कांग्रेस ने उतार दिए हैं और ना ही बीजेपी ने उतारे हैं। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। बीजेपी का आधार यही है कि 5 साल का कार्यकाल से जनता त्रस्त है जो कांग्रेस का रहा है, और इसलिए बीजेपी की वापसी होना तय है। लेकिन कांग्रेस के 2 आधार, एक तो जो योजनाएं सरकार लेकर आई, दूसरी जो 7 गारंटियां इन्होंने दी हैं, उस गारंटी के आधार पर जनता एक बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा जताएगी। लेकिन क्या वाकई में जिस आधार को लेकर दोनों अपनी बात रख रहे हैं सिर्फ वहीं तक सीमित है? ये देखिए, ऐसा जनता के लिए जनता जब कैंडिडेट आता है तो उसके व्यक्तित्व और चरित्र को तय करके उसके बाद फैसला करती है। अब आप देखिए, शिव से अमीन जी को उतारा है, अमीन खान को, उनकी उम्र क्या है? तो माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। ये जो उम्र है, आप सरकारी कर्मचारी को 60 साल में रिटायर कर देते हो, ये जवान ही रहते हैं। ये भी जनता सवाल उठाती है। जो राहुल गांधी ने कहा था हम नौजवान और महिलाओं को नारी बंधन, जो मोदी जी ने कहा है वो भी पूरा। अब जो बीजेपी 76 की सीट ले आ रही है, 65 सीटें ऐसे जहां हारी हुई है, और इसमें बड़े चेहरों को तय करना है। अशोक गहलोत के सामने क्या गजेंद्र सिंह शेखावत उतरेंगे, कैसे घेरेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट है। टोंक से जो सचिन पायलट है उनको कैसे घेरेंगे, क्या पॉलिसी है। इसके अलावा खींवसर से हनुमान बेनीवाल, उनको रोकने के लिए क्या पॉलिसी है। क्योंकि आज ही जो इनके अशोक हैं, जो जिन्होंने आज आरएलपी ने टिकट दिया है पुष्कर से, उन्होंने बीजेपी छोड़ के आरएलपी ज्वाइन किया, इन्होंने आरएलपी। तो ये जो आया राम गया राम का सिस्टम चल रहा है, ये कहीं न कहीं योजनाओं की गारंटी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। और जो राजस्थान की इकोनॉमिक कंडीशन है, जो आज एक बड़े समाचार पत्र ने बड़ी प्रमुखता से अग्रलेख में लिखा है कि बड़ी आईसीयू में है। आपका जो मुख्य योजना है चिरंजीवी योजना, उस पर उन्होंने टिप्पणी की है कि प्राइवेट अस्पताल, बीमा कंपनियों और नेताओं का गठजोड़ है जो राजस्थान को लूट रहा है। तो ये चीजें जब जनता के पास जाती है तो आपका जो विकास के रथ जो आप जारी करते हैं, उन पर कहीं न कहीं चोट लगती है। जो आपकी योजनाएं बहुत अच्छी हो सकती है कागज में, लेकिन उनका मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन कैसा हुआ। आज इनके एक ओएसडी के कार्यालय में आग लग जाना, यह भी एक संकेत पैदा करती है कि क्या उन्हें टिकट नहीं मिला, इस फ्रस्ट्रेशन में आग लगी, या इस फ्रस्ट्रेशन में आग लगी कि जो कुछ हमारे प्रमाण है वो खत्म हो जाए। ये चर्चा चल पड़ी है। तो वैसे ही वसुंधरा राजे जी का खेमा जिस तरीके से अभी तक मौन है, और यूनुस खान और सुभाष सुरेंद्र गोयल का जाना, और भी हो सकता है 2-4 लोग चले जाएं, तो फिर उस बात पर पुट लग जाएगा जो अशोक गहलोत कह के आए थे राजाखेड़ा की धरती पे कि मेरी सरकार को बचाने वाली वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल है। तो फिर बीजेपी क्या जवाब देगी? तो जनता के पास दोनों पार्टियों को लेकर ही बड़ी असमंजस की स्थिति है। बिल्कुल, और बातें करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंतजार हो रहा है कि आखिर किस नाम पर पार्टी मुहर लगाती है। बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अब बारी बीजेपी की है, क्योंकि कल तो कांग्रेस की लिस्ट यहाँ पर आ गई, 4थी और 5वीं सूची आ जाती है। यहाँ पर 56 नाम पहले नजर आते हैं, 5 नाम बाद में नजर आते हैं। लेकिन अब इंतजार हो रहा है बीजेपी की सूची का। 76 नामों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन सबसे अहम इस सूची में देखना यह होगा कि वो बड़े चेहरे, अहम चेहरे
जो कभी कांग्रेस के लिए खास थे, क्या उन्हें टिकट देती है बीजेपी? क्या जो पुराने अपने कार्यकर्ता हैं, जो पुराने चेहरे हैं, उन्हें मौका देगी, या फिर जो उनकी जगह पे नए आए हैं उन्हें मौका देती है? और इसलिए इंतजार किया जा रहा है कि क्या पूरी 76 नामों की एक सूची आएगी या फिर 2 या 3 टुकड़ों में बीजेपी ये सूची जारी करती है। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।